हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आपका स्वागत है इस सेशन सेंटेंस सर्जरी में, जहां पर हम इस सेंटेंस को एक पेशेंट मानते हुए इसकी बीमारी मतलब एरर का पता लगाएंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, बैंक पीओ, क्लर्क, सीडीएस और कोई भी एग्जाम, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन और ऐसे बहुत सारे सेशंस जो मैं आगे लेकर के आऊंगा, ये सारे सेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको जानकारी मिलेगी कि सेंटेंस में एरर जो भी होता है उसके पीछे के क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, और उसके अलावा और भी सेंटेंसेस में छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक बुक से हमें समझ में नहीं आती है और अक्सर टीचर से भी हमें वो बात समझ में नहीं आती है। और उन सारी चीजों को मैं हाईलाइट करने की इस सेशन में करूंगा पूरी कोशिश। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जुड़े रहिएगा इस सेशन से अंत तक। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है वो है द वर्स्ट ऑफ टाइम्स ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फ्रॉम अ ट्रू लीडर हु विद पॉलिटिकल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट टर्न एडवर्स इनटू एडवांटेज। आपको इस सेंटेंस में पता लगाना है कि एरर कहां है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेंटेंस को, समझते हैं कि एरर कहां है, क्या कंफ्यूजन्स है। द वर्स्ट ऑफ टाइम्स का मतलब होता है सबसे खराब समय या कठिन समय। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फ्रॉम अ ट्रू लीडर, इसका मतलब एक खराब समय एक सच्चे लीडर में से उसका बेस्ट सामने लेकर के आता है। आगे लिखा है हु विद पॉलिटिकल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और वो लीडर जो अपनी पॉलिटिकल स्किल्स, राजनीतिक हुनर और अपने राष्ट्रीय हित की भावना से किसी भी विपत्ति को फायदे में बदल देता है। तो यह मतलब रहा इस सेंटेंस का कि एक खराब समय के अंदर ही एक सच्चे लीडर का बेस्ट परफॉर्मेंस सामने आता है और वो अपनी राजनीतिक हुनर और अपने राष्ट्रीय भावना के हित से किसी भी मुश्किल को फायदे में बदल देता है। अब हमें यह पता लगाना है स्टूडेंट्स कि इसमें एरर कहां है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्स्ट ऑफ टाइम की। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन तो जरूर हो रहा होगा कि सर यहां आपने इस सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके आगे नाउन नहीं आ रहा है। तो उसके आगे नाउन क्यों नहीं आ रहा है, जरा समझिएगा। यहां लिखा है सुपरलेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव द बेस्ट, और आगे लिखा है यहां द वर्स्ट ऑफ टाइम्स में द वर्स्ट यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के आगे नाउन आता है, ये हमने यूजुअली सुना है, जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट नाउन, ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर नाउन, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन आई हैव एवर सीन नाउन। तो वर्स्ट के बाद नाउन आना, ग्रेटेस्ट के बाद लीडर आना, बेस्ट के बाद स्टूडेंट आना, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के आगे नाउन आता है। लेकिन यहां आप किसी भी नाउन को नहीं देख रहे हैं। यहां सुपरलेटिव डिग्री के आगे प्रीपोजिशन है और यहां सुपरलेटिव डिग्री के आगे प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं है। इसके पीछे का रीजन समझिएगा स्टूडेंट्स। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके दो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, दो से ज्यादा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं यहां पर लाए, झूठ। लाए एक वर्ब भी है और लाए एक नाउन भी है। जब मैं आपसे कहता हूं कि झूठ मत बोलो, डोंट लाई, तो यहां पर लाई एक वर्ब का काम कर रहा है, और अगर मैं आपसे कहता हूं झूठ बोलो तो मैं आपसे कहूंगा टेल अ लाई, और यहां पर लाई एक नाउन का काम कर रहा है। तो ये चीज आपने नोटिस करी कि लाई एक ऐसा वर्ड है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉसिबल है। तो लाई वर्ब भी है, नाउन भी है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव होने के साथ साथ नाउन का काम भी करते हैं। तो यहां पर आर्टिकल द अगर वर्स्ट के पहले आ रहा है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे, और चूंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो यही मानेंगे कि वर्स्ट और बेस्ट यहां पर अपने आप में ही नाउन है। तो जो वर्स्ट है उसका मतलब है सबसे खराब कोई चीज, और बेस्ट है इसका मतलब है सबसे अच्छी कोई चीज। तो ये तो बात रही कि सर नाउन क्यों नहीं आएगा, तो उसका कारण है कि बेस्ट और वर्स्ट अपने आप में नाउन का काम भी करते हैं, इसीलिए इनके आगे नाउन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपना मीनिंग खुद ही बता देते हैं। आगे अगला आपके सामने आ रहा है हु विद पॉलिटिकल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब आपके मन में थोड़ी तो जिज्ञासा होगी कि सर ये हु क्यों आया और हु के आगे कॉमा क्यों आया। तो जरा इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। इसके लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे।
आपने कई बार हु सुना होगा स्टूडेंट्स, और हु हम अक्सर अपने इंग्लिश में इंग्लिश बोलते वक्त काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये किसने किया, हु डिड दिस। दिल्ली कौन जाएगा, हु विल गो टू दिल्ली। ये कौन सॉल्व करेगा, हु विल सॉल्व दिस। तो मुझे बताइए कि जब भी हम हु का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड के तौर पर किया जाता है। इसका मतलब जब भी आप किसी से प्रश्न करते हैं तो उसमें हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है। अब जब हु का इस्तेमाल हम क्वेश्चन वर्ड के तौर पे करते हैं तो हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। जैसे मैंने कहा हु डिड दिस, तो आप आंसर देंगे मोहन डिड दिस। तो मोहन का यहां मतलब हुआ सब्जेक्ट डिड दिस। तो मोहन की जगह हमने किसका नाम लिया, हु का। मैंने कहा रिया ये क्वेश्चन सॉल्व करेगी, रिया विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, तो मैं कहूंगा हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रिया की जगह हमने किसका इस्तेमाल किया, हु का इस्तेमाल किया। तो यहां पर हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट की जगह पर आता है। दूसरा, जब ये क्वेश्चन वर्ड होता है तो सेंटेंस के एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हु का एक और यूज होता है और इसे आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर आप इसे कहते हैं कंजंक्शन। हु जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है या यूं कह लीजिए कंजंक्शन का काम करता है, तो हमेशा ये सेंटेंस के बीच में आता है, यहां आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। और सेंटेंस के बीच में आकर के ये कंजंक्शन का काम करता है या यूं कह लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। बेसिकली आप इसे कहेंगे कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्या करते हैं, आपने पहले भी सुना हुआ होगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा किसी नाउन की जगह लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोनाउंस का काम नाउन की जगह पर आना या नाउन के लिए आना होता है। तो वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस भी किसी ना किसी नाउन के लिए आते हैं। और जब ये नाउन के लिए आते हैं तो टेक्निकली इसे कहा जाता है, ये जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है इसे टेक्निकली कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसी नाउन के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अरे ये तो वही चाबी है, दिस इज द की, विच। अरे ये तो वही आदमी है, दिस इज द पर्सन, हु। तो आपने यहां पर हु और विच का इस्तेमाल किया आपने चाबी के हिसाब से, और हु का इस्तेमाल भी आपने किया पर्सन के हिसाब से। इसका मतलब अगर कोई पर्सन नाउन है तो हु यूज करेंगे, कोई अगर नॉन लिविंग थिंग नाउन है तो विच यूज करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा, दिस इज द पर्सन दैट, दिस इज द की दैट। तो दैट का इस्तेमाल हु और विच की जगह पर भी किया जा सकता है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। तो इस नाउन के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया, और हु का इस्तेमाल जब किया तो ये हु का इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आप इस नाउन की जानकारी आगे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसे समअप करें तो इतना समझिए कि किसी भी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं और उस नाउन की जानकारी देने के लिए आते हैं। अब एक बात तो हम ये भी जानते हैं कि हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो चूंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है तो डेफिनेटली एक वर्ब भी जरूर होगी, क्योंकि किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसकी एक वर्ब भी होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, एक वर्ब होती है। और इस वर्ब का डिसीजन लिया जाता है हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, और अगर ये नाउन आपका प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगी। तो वर्ब का डिसीजन भी किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, नाउन के अकॉर्डिंग। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है नाउन के। तो ये तो आपने एक छोटी सी बात समझी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हु आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, लीडर के लिए आ रहा है। अब लीडर यहां पर कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये लीडर ही ये हु है और हु ही ये लीडर है। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में हु एक सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहां है, और वो वर्ब है टर्न, और उस वर्ब का नाम है टर्न। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है अगर वो सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो अगर आप यहां देखें तो यहां लिखा हुआ है लीडर एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहां पर टर्न एक प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आती बल्कि वर्ब आएगी सिंगुलर, और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगा देंगे। आपने तो सुनी रखा होगा, गो का सिंगुलर वर्ब बनता है गोज, डू के लिए सिंगुलर होता है डज, कम के लिए सिंगुलर होता है कम्स, लुक के लिए सिंगुलर होता है लुक्स। तो वैसे ही टर्न के लिए सिंगुलर वर्ब बनेगी टर्न्स।
अब इसके बाद बात आती है कि ये जो बीमारी है, क्या हमने इसकी सर्जरी कर दी है? हाँ स्टूडेंट्स, इस बीमारी की सर्जरी हमने कर दी है, हमने एरर का पता लगा लिया है, और वो भी उसके पीछे के लॉजिक के साथ, रीजन के साथ। अब देखते हैं क्या कोई और बीमारी भी इस पेशेंट को है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक बीमारी और है इस पेशेंट को, और उसका नाम है एडवर्स। अब आप चौंक गए होंगे कि यार ये एडवर्स भी एक एरर है क्या? जी हाँ, ये एक एरर है, और ये एरर इसीलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स, टर्न्स यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा अपने आगे ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो इनटू है ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आगे एडवांटेज एक नाउन है। अब एक बात बताइए, टर्न का मतलब होता है यहां पर वो वाला टर्न नहीं जिसमें हम कहते हैं कि तुम्हारी बारी या मेरी बारी, या वो वाला टर्न नहीं जिसमें हम घुमाने की बात करते हैं। ये इस टर्न का मतलब होगा किसी भी चीज को कन्वर्ट कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना, कन्वर्ट कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना। तो जब टर्न का मतलब कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो बात आती है कि किसे कन्वर्ट करने की बात की जा रही है और किसे ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, या यूं कह लीजिए हम किसे बदलने की बात कर रहे हैं। तो एक ट्रू लीडर मुश्किल समय में अपनी पॉलिटिकल स्किल और राष्ट्रीय हित की भावना से किसी भी विपत्ति को कन्वर्ट कर देता है। तो ये एडवर्स यहां पर एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, और हमें शब्द चाहिए विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है, विपत्ति का, शायद मैं गलत लिख रहा हूं यहां पर, विपत्ति का मतलब होता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, तो किसी भी विपत्ति मतलब किसी भी नाउन को ये कन्वर्ट कर देता है नाउन में। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा। जब भी आप टर्न का इस्तेमाल करते हैं और बीच में प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने आगे नाउन लेते हैं। तो मुझे बताइए कि किसी नाउन को नाउन में चेंज किया जाएगा या फिर किसी एडजेक्टिव को नाउन में चेंज किया जाएगा? अगर चेंज किया जाता है तो दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इसका मतलब अगर यहां नाउन है तो नाउन को नाउन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये देखिए, कमजोरी को ताकत में बदल देना, नाउन को नाउन में बदल देना। किसी भी धमकी को अवसर में बदल देना, नाउन को नाउन में बदल देना। उसी तरीके से यहां पर हम एडजेक्टिव को नाउन में नहीं बदलेंगे, बल्कि एडजेक्टिव की जगह हम नाउन एडवर्सिटी का इस्तेमाल करेंगे और उसे बदलेंगे एडवांटेज में। एडवर्स एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके फेवर में ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल हो या अनफेवरेबल हो। सीधे शब्दों में कहूं तो कोई ऐसी चीज जैसी आप चाहते हैं वैसी ना हो। मैं कहता हूं कि ये जो मौसम है ये अच्छा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये अच्छा हो, तो ये मौसम मेरे अनुकूल नहीं है बल्कि मेरे प्रतिकूल है, तो मैं बोलूंगा एडवर्स क्लाइमेट या एडवर्स वेदर। मैं कहूंगा ये जो सिचुएशन है ये वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, ये मेरे अगेंस्ट है, मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं कहूंगा एडवर्स सिचुएशन। मैं कहूंगा कि इसका इफेक्ट वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तो मैं कहूंगा एडवर्स इफेक्ट। तो यहां पर एडवर्स एडजेक्टिव होता है। इसीलिए यहां पर एक और बीमारी जिसकी हमने की है सर्जरी, वो है एडवर्स। आएगा एडवर्सिटी, टर्न आएगा, टर्न्स। हु क्यों आया ये मैंने आपको बताया। अब एक चीज मैं आपको हु के लिए और बताता हूं कि ये कॉमा हु से पहले क्यों आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये कॉमा इसीलिए हु से पहले आ रहा है क्योंकि ये एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, और किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करने से पहले जब हम कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। अब ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, या आगे किसी सेशन में मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा, जरूर समझाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बीमारियों की सर्जरी जो हमने की है वो आपके समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन सेंटेंस सर्जरी का पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आगे ऐसे बहुत सारे सेशंस, छोटे छोटे सेशंस और काम के सेशंस, जहां से आपको नॉलेज ज्यादा मिले, आपकी ग्रामर अच्छी हो, ये ऐसे सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हैं, फाउंडेशन से सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल की इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।